इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने क्लिपर्स ख़त्म किया था। इस वीडियो में हम लोग क्लैम्पर देखेंगे क्या होते हैं। अब क्लैम्पर क्या होता है? क्लैम्पर एक सर्किट होता है जो डीसी वोल्टेज को ऐड करता है एक एसी वेव फॉर्म में। ठीक है। क्लैम्पर जो क्लिपर है वो क्या करता था? वेव फॉर्म की शेप को चेंज करता था। जो क्लैम्पर होगा वो शेप को कुछ नहीं करेगा। ठीक है। वो बस क्या करेगा? वेव फॉर्म को या तो ऊपर करेगा या तो नीचे करेगा। ठीक है। अगर हमारे पास एक एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर को हमने इनपुट सिग्नल दिया जिस इनपुट में हमें एसी प्लस डीसी सिग्नल होती है। अब जो एम्पलीफायर होता है इसके अंदर हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक, ये कैपेसिटर्स क्या है? ये डीसी को ब्लॉक करते हैं। तो जो एम्पलीफायर है ये मुझे आउटपुट में एक एसी सिग्नल देता है, मगर मेरा इनपुट तो एसी प्लस डीसी था ना। अब मुझे इस डीसी को रिस्टोर करना है। क्या करना है? रिस्टोर। तो इस डीसी को मैं रिस्टोर करता हूँ यूजिंग अ क्लैम्पर। तो जो मुझे एम्पलीफाइड सिग्नल मिलती है फिर वो एसी प्लस डीसी सिग्नल होती है। ठीक, तो क्लैम्पर को हम क्या बोलते हैं? डीसी री इंसर्टर या डीसी रिस्टोरर भी बोलते हैं। अब क्लैम्पर जो है, जैसे क्लिपर था पॉजिटिव या नेगेटिव क्लिपर, क्लैम्पर भी दो तरीके का होता है, नेगेटिव क्लैम्पर या पॉजिटिव क्लैम्पर। नेगेटिव क्लैम्पर का मतलब होता है नेगेटिव वोल्टेज को ऐड करना, पॉजिटिव क्लैम्पर का मतलब होता है पॉजिटिव डीसी वोल्टेज को ऐड करना। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले नेगेटिव क्लैम्पर क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ समझाता हूँ। तो जो उसकी सर्किट डायग्राम है वो कुछ ऐसी है। इसमें हमारे पास एक कैपेसिटर होता है C और डायोड होता है। ये हमारा आउटपुट होता है, ये हमारा इनपुट होता है, ये हमारा डायोड D है। तो जो हम इसमें इनपुट लेते हैं वो एक स्क्वायर वेव लेते हैं विद 50% ड्यूटी साइकिल। 50% ड्यूटी साइकिल क्या हो गया? मतलब अगर 1 सेकंड हमारे पास है, 50% के लिए वेव प्लस हाफ में है, 50% के लिए वेव माइनस हाफ में है। मतलब स्क्वायर वेव अगर इतने टाइम को पॉजिटिव है, सेम उतने ही टाइम को नेगेटिव होगी। ठीक, तो ये हमारा इनपुट है। इसका पीक वैल्यू ये VM है और इसका जो ये नेगेटिव पीक वैल्यू ये -VM है। तो ये हमारा इनपुट है। तो अब ये इनपुट सिग्नल मैंने यहाँ पे दी, ये VM, ये -VM। अब जैसे ही मैंने VM दिया, ये VM दिया, तो पॉजिटिव साइकिल में हूँ, पॉजिटिव में मेरा VM है। तो क्या हो जाएगा? ये VM चल जाएगा यहाँ, तो ये डायोड क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जैसे ही ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो देखो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आउटपुट के साथ पैरेलल में शॉर्ट सर्किट आ रहा है, तो आउटपुट हो गया 0। तो हमारा जो आउटपुट हो गया वो हो गया 0। अब जो ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है ना, VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये कितना आएगा? ये चार्ज हो जाएगा अप टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनपुट का? VM। तो ये कैपेसिटर जो है इसके अक्रॉस आएगा VM चार्ज। ठीक, और यहाँ पे मेरा जो Vin भी है वो भी VM दिया है मैंने। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। अब जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा, ठीक है, नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या हो गया? ये अब -VM है। अब कैपेसिटर जो था, नेगेटिव साइकिल आ गया, ये ऑफ हो गया। ठीक है, ये अब सर्किट ऐसा है, ओपन सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर इससे पहले कहाँ तक चार्ज हुआ था? VM तक। अब क्या हुआ? कैपेसिटर को डिस्चार्जिंग पाथ ही नहीं है, ना यहाँ से कुछ पाथ है ना यहाँ से कुछ पाथ है। तो कैपेसिटर वोल्टेज जो है ये इट होल्ड्स एट VM, ये VM पे रहा। अगर अब इसमें KVL लगाऊंगा, ये क्या बनेगा? -VM, यहाँ से -VM, -V0 इज इक्वल टू 0। और जो मेरा इस बार V0 आया वो -2 टाइम्स VM आया। ठीक, इससे पहले V0 आया था 0, अब आया V0 -2 टाइम्स VM। ठीक है, तो अब हमें कंक्लूजन क्या मिला कि पॉजिटिव साइकिल में या नेगेटिव साइकिल में जब हम हैं, कैपेसिटर वोल्टेज VM रहा, और जैसे ही हम नेगेटिव में शिफ्ट किए ये VM ही रहा। क्यों रहा VM? बिकॉज ऑफ नो डिस्चार्ज पाथ।
तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमेशा कैपेसिटर वोल्टेज Vm पे रहेगा, चाहे हम इनपुट कुछ भी दें। इनपुट से अब कैपेसिटर वोल्टेज को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो हमारा ये सर्किट था, ये मेरा अगर इनपुट था, ये कैपेसिटर था, ये प्लस माइनस ये मेरा आउटपुट था, ये जो है ना ये हमेशा रहा Vm पे। अब मैं अगर इस लूप में KVL लगाऊंगा तो ये बनेगा यहाँ से Vn माइनस Vm माइनस V0 इज इक्वल टू 0। तो जो मेरा आउटपुट वोल्टेज आएगा इसको हम वहाँ शिफ्ट करेंगे, वो आएगा Vin माइनस Vm के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने इनपुट वोल्टेज को एक DC वोल्टेज Vm ऐड किया। वो Vm क्या है, मैंने DC वोल्टेज सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि हम एक नेगेटिव क्लैम्पर की बात कर रहे हैं। तो मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है वो Vm से इनपुट वोल्टेज जो आउटपुट जो होगा वो होना चाहिए इनपुट के ही बराबर, मगर इस बार उसको हमने शिफ्ट किया Vm नीचे। ठीक, तो देखो अब इसका वेव फॉर्म कैसा आएगा। जो मेरा इनपुट था वो था ऐसे 50% ड्यूटी साइकिल पे, ये मेरा Vm था, ये मेरा माइनस Vm है, ये 0 है। तो यहाँ से लेके पीक टू पीक कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है Vm, फिर 0 से यहाँ तक भी है Vm। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ही कितना है 2 टाइम्स Vm। ठीक, अब जो हमारा आउटपुट आया, आउटपुट चेंज वो शिफ्ट हो गया होगा। तो आउटपुट अब क्या है, जब हम पॉजिटिव हाफ में थे तब मुझे आउटपुट 0 आ गया, तो मेरा आउटपुट तब पॉजिटिव हाफ वाला 0 से स्टार्ट होगा। और नेगेटिव हाफ वाला कहाँ तक, नेगेटिव हाफ में जब हम आए तो तब मेरा आउटपुट जो हुआ वो इतना हुआ था -2 टाइम्स Vm के बराबर। तो वो -2 टाइम्स Vm के बराबर हुआ। वेव मेरी यही है, जो ये है ये यही है, मगर ये शिफ्ट हो गई है नीचे। ठीक, कितना नीचे शिफ्ट हो गई है Vm, क्योंकि पहले ये प्लस Vm से थी ना, अब ये कहाँ पहुंच गई है, यहाँ 0 पे। तो इसको इधर से इधर तक कितना शिफ्ट हो गया है Vm का। तो अब देखेंगे हम क्या वेव का पीक चेंज हुआ। ये 0 है, ये कितना है -2 Vm। यहाँ से अब यहाँ तक कितना है, 0 से -2 Vm तक आया मैग्नीट्यूड में 2 Vm। तो यहाँ पे भी इसका पीक टू पीक वैल्यू सेम रहा, यहाँ पे भी पीक टू पीक वैल्यू सेम रहा। बस पीक टू पीक वैल्यू सेम, पीक टू पीक वैल्यू इज सेम, जस्ट द वेव फॉर्म शिफ्ट्स। ठीक है, तो अब देखो अभी तक हम जो एनालिसिस कर रहे थे आइडियल डायोड की थी। अगर अब यहाँ पे डायोड प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल डायोड में क्या होगा, हमारे पास एक नी वोल्टेज होगा, समझो V गामा। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, जो कैपेसिटर यहाँ पे अब ये V, रुको इसको मैं दूसरे कलर से रखता हूँ, दिस इज़ V गामा। अब जो कैपेसिटर वोल्टेज चार्ज होगा, क्या ये Vm तक चार्ज होगा, ये Vm तक चार्ज नहीं होगा, अब ये Vm माइनस V गामा तक चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि अब इसका वोल्टेज जो है वो V गामा है। तो अगर अब ये यहाँ तक होगा तो जो अब यहाँ पे आएगा वो Vm माइनस V गामा तक, ये Vm माइनस V गामा से शिफ्ट होगा। तो ये इजी है, ये आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स समझ आ जानी चाहिए। तो नेगेटिव क्लैम्पर्स में हम लोगों ने यही देखा, ये हमने पढ़ा। देखो आउटपुट वेव फॉर्म पहले +Vm से लेके -Vm तक थी, फिर 0 से लेके -2 Vm तक गई। यहाँ पे जो पीक टू पीक वैल्यू है और यहाँ का जो पीक टू पीक वैल्यू है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। ठीक है, तो अगर आप V गामा इसका ये वोल्टेज है, जो आप कैपेसिटर का वोल्टेज आएगा वो Vm माइनस V गामा तक आएगा, और इसको ऐसे। ठीक है, और अब क्या वोल्टेज 0 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं स्टार्ट होगा, अब वो V गामा से स्टार्ट होगा। क्यों होगा V गामा से स्टार्ट, क्योंकि अब जब हम आउटपुट लेंगे वो 0 नहीं आएगा। देखो क्या, जैसे ही डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे अब ये शॉर्ट सर्किट के साथ पैरेलल मत आया, ये पैरेलल आया इस V गामा के साथ, जो V0 आएगा वो V गामा आएगा। इसीलिए अब हम 0 की जगह V गामा से ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए जो ये आइडियल क्लैम्पर है, इसका एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है, देखो ड्रॉबैक क्या है इस क्लैम्पर का। अगर मैंने इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल इनपुट दिया मैंने 10 वोल्ट का, ठीक है, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, वोल्टेज का कैपेसिटर हो जाएगा चार्ज टू 10 वोल्ट। अब फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट चेंज किया, मैंने 7 वोल्ट किया, तो मगर कैपेसिटर के पास डिस्चार्ज पाथ मत है, कैपेसिटर तो 10 वोल्ट पे ही रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है, मुझे सर्किट में
इम्परफेक्शंस आ जाती है। क्या आती है? इम्परफेक्शंस। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रॉब्लम किसकी वजह से है? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की वजह से। डिस्चार्ज ही मत हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरा डायोड था यहाँ पे, इस डायोड को मैं क्या लगाऊंगा साथ में, यहाँ एक रेजिस्टर लगाऊंगा। इस रेजिस्टर की वजह से यहाँ पे कैपेसिटर है, अब मुझे मिलेगा इस कैपेसिटर को पाथ मिलेगा इस डिस्चार्जिंग का। ठीक है, आया समझ? तो यहाँ पे वही लिखा है। हम क्या करते हैं, इस ड्रॉबैक को रिड्यूस करने के लिए एक लार्ज रेजिस्टेंस लगाते हैं शंट में विद द डायोड। ये डिस्चार्ज पाथ प्रोवाइड करता है फॉर द कैपेसिटर। अब इस जो फिर नया सर्किट बनता है उसको हम प्रैक्टिकल क्लैम्पर बोलते हैं। ठीक है, अब इस आर का भी एक ड्रॉबैक है। ये हमने जो रेजिस्टर लगाया इससे क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है, देखो जब डायोड ऑफ होगा ना, ठीक, डायोड ऑफ होगा, एक सेकेंड, जब ये डायोड ऑफ होगा तो उस तब क्या हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू दिस आर। ठीक, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, एक टिल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, देखो जो हमारा आउटपुट, ये अब कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है ना, आइडियली मुझे ये आना चाहिए था। अब कैपेसिटर का वोल्टेज कम हो रहा है ना, उसकी वजह से क्या आता है, मुझे एक टिल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जो ये टिल्ट होता है इसका वैल्यू होता है कितनी करंट डिस्चार्ज हो गई कितने टाइम में, डिवाइड बाई कैपेसिटेंस वैल्यू। जो जहाँ जो डिस्चार्ज करंट है इट इज़ गिवन बाई दिस, और परसेंटेज ऑफ टिल्ट इज़ गिवन बाई दिस वैल्यू। ठीक है, फिर इसी पे एक न्यूमेरिकल है, आप लोग देख सकते हो। फिर पॉजिटिव क्लैम्पर सेम ऐसे ही है एग्जैक्टली, ये भी आप लोग देख सकते हो। इस पर भी एक न्यूमेरिकल यहाँ किया हुआ है, ये भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अगले वीडियोज़ में हमें रेक्टिफायर्स पढ़ने हैं। रेक्टिफायर में हम हाफ वेव रेक्टिफायर देखेंगे क्या होता है, उसका ऑपरेशन। उसके बाद हमें इसकी हर एक टर्म को डिराइव करना है। देखिए हर एक चीज़ हम हाफ वेव रेक्टिफायर की इन डेप्थ डिराइव करेंगे, और जैसे आप ये चीज़ें डिराइव करेंगे उसके बाद आप लोगों को चाहे कोई भी न्यूमेरिकल आए वो तो आप लोगों को फिर आसानी से करना है। जैसे एक न्यूमेरिकल ये है, इसमें बोलता है ये हर एक पैरामीटर जो हम ऊपर अभी डिराइव करेंगे वो कैलकुलेट करना है और वैल्यूज़ देखे होंगे। तो इस बार ये हमारे लिए फिर जैसे हम डिराइवेशंस करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर आप लोग खुद पढ़ेंगे, मैं हाफ वेव पढ़ाऊँगा क्योंकि इसमें बस ऑपरेशन देखना है, बाकी एनालिसिस सारी लगभग सेम ही होती है। ये इंपॉर्टेंट है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड इन एग्ज़ाम। ठीक है, ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे, मैं हाफ वेव पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद हम बीजेटी स्टार्ट करेंगे। तो अगले वीडियो में हमें रेक्टिफायर स्टार्ट करना है। इस पर 2-3 वीडियो बनेंगे, अलग अलग पार्ट्स में होगा। थैंक यू।